नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज, जो कि टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये एंशिएंट इंडिया की पहली क्लास होने वाली है जो कि आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। क्लासेस सीरीज के फॉर्म में आपके पास पहुंचने वाली हैं। पहले एंशिएंट करेंगे, फिर मध्यकालीन करेंगे, फिर आधुनिक करेंगे, ठीक है, मेडिवल, देन आपका मॉडर्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है। अब कुछ लोग हड़प्पा लगा देते हैं क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा नहीं, बल्कि इसका करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है आपका मेहरगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। मेहरगढ़ में क्या है, आपकी कपास की खेती के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो ये एक न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। इसमें आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये आपका मेहरगढ़ आज की तारीख में है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखो, तांबा का था भाई, कांसा का था, सोना का भी था, लेकिन जो लोहा है इसका उनको ज्ञान नहीं था भाई। लोहा आया था आपका 1000 बीसी में, वैदिक पीरियड में आपका लोहा निकल के आया था, लेकिन उस टाइम के लोगों को यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। महान स्नानाघर यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है, तो आपका जो आपका ग्रेट बाथ है ये आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आपका ग्रेट बाथ स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ग्रेट बाथ आपके धार्मिक स्नान के लिए यूज़ होता था और साथ ही साथ आपके सामूहिक आपके जो अनुष्ठान थे उनके लिए ये उपयोग किया जाता था। फिर आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अब देखो, गुजरात में एक जगह है लोथल। लोथल को इस सभ्यता का बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड कहा जाता था। चूंकि लोथल में हमें कुछ विदेशी सिक्के देखने को मिले, जैसे कि पर्सिया के हमें सिक्के देखने को मिले, साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि मेसोपोटामिया से हम जो है व्यापार करते थे, कुछ वहाँ से हमें जो है साक्ष्य मिले। समुद्री व्यापार के भी हम लोगों को जो है यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तो लोथल आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो देखो, ऋग्वैदिक काल सबसे पुराना काल है भाई, आपको पता है। उस टाइम पे सबसे पूजने वाले जो देवता थे वो थे देवता इंद्र। इनको जो है वर्षा और युद्ध के देवता माना जाता था। वर्षा और युद्ध के देवता इनको माना जाता है और ये जो है उस टाइम के सबसे आपके प्रमुख देवता थे। फिर पूछा गया है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया है। तो भाई ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में रचा गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, यज्ञ और बलि से संबंधित वेद कौन सा है, ठीक है। तो जो आपका यजुर्वेद है, या से आपका यज्ञ और यजुर से आपको यजुर्वेद, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ और बलि से रिलेटेड हम इसी में ही पढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है, सभा और समिति क्या थी। तो देखो, सभा क्या थी, वरिष्ठों की सभा को हम सभा बोलते थे। समिति क्या होती थी, समिति होती थी जनता की सभा। जनता की सभा को हम समिति बोलते थे। इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक प्रकार की राजनीतिक सभाएं थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, ये वैदिक पीरियड की बात थी, है ना, सभा वाली। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था। देखो, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक था भाई। तो उस टाइम पे महाजनपद 16 थे। 16 में से जो आपका वज्र था ये आपका महाजनपद ऐसा था जो कि गणराज्य था। वज्र की कैपिटल थी आपकी वैशाली, ठीक है। इसकी क्या थी, आपकी वैशाली जो है इसकी कैपिटल थी, ठीक है। फिर पूछा गया है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी। अब अच्छा, इस पीरियड में बिंबिसार वाले समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहे हैं, ठीक है। बिंबिसार ने कुछ अपनी कैपिटल रख दी, अजातशत्रु ने कुछ अपनी कैपिटल रख दी, है ना। तो बिंबिसार के समय पे कैपिटल थी राजगृह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य का शासक था। तो भाई अजातशत्रु मगध राज्य का ही तो था। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, है ना, मगध राज्य, ठीक है। फिर पूछा गया है, बौद्ध और जैन धर्म का उदय किसके विरोध में हुआ। देखो, जो कर्म कांड युक्त ब्राह्मणवाद था, जातिवाद था, इसके विरुद्ध आपका जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। अगला सवाल है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जैन धर्म में हम अहिंसा नहीं करते हैं भाई। हथेली में चक्र, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, महावीर का कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो भाई महावीर को ज्ञान राजगृह में प्राप्त हुआ था। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में, है ना। अब अच्छा, हम इजी से लेके टफ तक के सेट आपको लगवाने वाले हैं। पहला दिन था इसलिए आज हमने इजी सेट लगाए हैं, बहुत ही इजी। अब हम टफ की तरफ जाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं खींच रहा, इसीलिए मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा और थे, 25 क्वेश्चन की मैंने ये पीडीएफ बनवाई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और डिटेल में वीडियो को समझेंगे। तो ये वीडियो तो आपकी 1 जनवरी को आने वाली है।
2 जनवरी को हम आपकी दूसरी वीडियो यानी कि कल दूसरी वीडियो आपकी आ जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, तो उनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। वहाँ पर और भी कंटेंट में मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई।